अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मक्का में ना मैंने ये रेसिपी मतलब ये वाली डिश बहुत खाई है, इतनी खाई है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं लेके आते थे और मैं इंजॉय करती थी और बहुत ही मजे की और बहुत ही ज्यादा ना मतलब हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी बहुत है, बहुत ही मजे की है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही फेमस रेसिपी सऊदी अरब की, बहुत ही मजे की। इसे ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसको मतबक कहते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। तो ऐसा है कि सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। तो आटा गूंदने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक को मिक्स करेंगे आटे के साथ और इसमें चला जाएगा सेंटर में 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे गूंदने के लिए। डो को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। तो चलिए ये देखिए हमने पानी इसको लगा दिया है। अब ऐसा है कि इसको हम 5-10 मिनट के लिए ना आराम से इस तरह रख के गूंदेंगे कि आटा हमारा अच्छा सा हो जाए। तो ये देखिए आटा हमने गूंद लिया। अब इसको कवर करके रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब ऐसा है कि जो फिलिंग है ना उसको हम थोड़ा सा रेडी करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन और श्रेडेड किया हुआ, ठीक है, इसको हम डाल देंगे। और इसमें जाएगी पालक कटी हुई तकरीबन 1/2 कप, बिल्कुल बारीक कटी हुई पालक ली है। और चुटकी भर मतलब थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। काली मिर्चें 1/4 टीस्पून मिक्स करेंगे। बस ऐसा है कि पालक का थोड़ा सा कच्चापन हमने ना दूर करना है, ठीक है। और इसमें एक अदद मैंने टमाटर लिया, बीज निकाल के छोटे छोटे स्लाइस में ना क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया छिलके के साथ ही, छिलका नहीं उतारा। चलें ये हो गया। और अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें, तकरीबन 2 अदद हरी मिर्चें ली, बिल्कुल मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया। मिक्सिंग। तो अब ऐसा है कि फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद कटे हुए हरी प्याज। फ्लेम ऑफ है, सिर्फ मैंने मिक्स करना है, ठीक है। अब ये 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जो बचा के रखा था, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें, ठीक है। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, इसको हमने साइड पे करना है। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो ऐसा है कि इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब एक पेड़ा पकड़ेंगे, बाकियों को हम कवर करके रख देंगे साइड पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। और ऐसा है कि इसकी जो रोटी होती है ना वो बहुत ही ज्यादा ना बारीक होती है और इसको हमने बिल्कुल बारीक सा हमने बेलना है। इतना बारीक आपने बेलना है कि आपका ना हाथ नीचे से नजर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है और ऐसे बेल लिया है कि ये देखें थोड़ा सा हाथ नजर आ रहा है अंदर से। अब एक बाउल में हम एक अंडा तोड़ेंगे। एक अंडा ले लिया और जो फिलिंग हमने आपके सामने रेडी की थी ना वो इसमें ऐड कर देंगे अंडे में, ठीक है। और अब इसको मिक्स करेंगे। चलें अब इसके सेंटर में ना हमने रख देना है ये सारी फिलिंग। तो चलें अब इसको हम उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक तवा रख लिया है और तवे को गर्म भी कर लिया है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, इस तरह हल्के हल्के हाथ से ना। और ये देखिए इसमें ना एयर बन रही है तो इसलिए हम इससे फोक से ना एयर निकाल देंगे इसकी थोड़ी सी, ये चलो। और अब इसकी हम साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है। अभी ऑयल लगाना है, ऑयल मैं बाद में लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी पकड़ा है वरना पकेगा नहीं, वो कच्चा रह जाएगा।
ऑयल अगर हम पहले लगा देंगे ना तो जो रोटी है ना वो हमारी कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए साइड हमने चेंज कर दिया। अब ऐसा है कि इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल हम ब्रश करेंगे। तो ऐसा है कि देखिए ये कुक हो चुका है और इसको हम प्लेट में निकालते हैं और इसी तरह मैं बाकी की भी रेडी कर लेती हूँ। तो ऐसा है कि आप लोग चाहें तो आप अंडे के बगैर भी बना सकते हैं। अंडे के मतलब मैंने जो स्टफिंग किया वो अंडे के साथ किया, आप अंडे के बगैर भी स्टफिंग कर सकते हैं और उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। तो चलें, अब ऐसा है कि सारे रेडी हो चुके हैं। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। इसको सेंटर से काटते हैं। तो तैयार है बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी मुतब्बक। तो यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगा और आप इसे घर में जरूर ट्राई करेंगे। इसको सर्व करने के लिए आप ऊपर से लेमन निचोड़ें और साथ में एंजॉय करें, बहुत मजे का बनता है। ठीक है, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये सऊदी अरब की फेमस रेसिपी मुतब्बक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये मैंने खुद ट्राई की हुई है, बहुत मजे की बनती है। तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह हाफिज।